यादव जी, तमाम जनप्रतिनिधिगण, पहली घटना थी, हम लोगों ने चेताया था मुखिया संघ को भी कि कब तक आप लाशों पे रोएंगे। हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है लाश उठाना, एक है आवाज़ उठाना। हमें लगता है कि आप लाश उठाना ज़्यादा महफूज समझते हैं, आवाज़ उठाना बहुत कम समझते हैं। यदि आप आवाज़ उठाते तो महेशवा मुखिया के बाद ये दूसरा मुखिया पर गोली नहीं चलती। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि कल शाम तक राजेश जी पर गोली चलेगा, कि हम पे गोली चलेगा, कि पत्रकार पे गोली चलेगा। ये केवल जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा है। जब जनप्रतिनिधि इस जिला में, देश में सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की तो कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ केवल सवाल मुखिया की सुरक्षा का नहीं है, जनप्रतिनिधि का सुरक्षा का नहीं है। आज एक मुखिया, जब किसी आम आदमी पर कोई घटना होता है आम आदमी के घर में, तो मुखिया वहाँ खड़ा होता है, सबको साहस मिलता है कि मुखिया जी आए हुए हैं। आज मुखिया जी खुद ही दुख में है, तो जो लोग डरे हुए हैं, जो लोग सहमे हुए हैं, वो आपको क्या दिलासा दिला सकते हैं। तो यू आर अ पावरफुल पर्सन, लेकिन आप अपने पावर का इस्तेमाल नहीं जानने के कारण आज हमारी फजियत हो रही है। एक डीएसपी एक दरोगा धमकाने का काम कर रहा है। हम लोगों ने डीएसपी और दरोगा के आंख में आंख मिला करके माँ बहन की गाली देने का काम किया था, जिसका वजूद हुआ कि हम लोगों के ऊपर झूठा मुकदमा हुआ। लेकिन मुकदमा से हम लोग डरते थे, क्या आज यहाँ आते? उस मुकदमा में महेशवा में मुखिया पे हमला हुआ, मर्डर हुआ, उसमें आदरणीय मुखिया जी राजेश कुमार यादव के ऊपर एफआईआर हुआ, मेरे ऊपर एफआईआर हुआ, एक लेडीज है जिला परिषद के ऊपर, जबकि वहाँ ढेर सारे लोग थे। तो इसका मतलब है कि जो लोग लड़ेगा, जो लोग पीड़ित पक्ष के खिलाफ, मतलब कि पीड़ित पक्ष के पक्ष में खड़ा रहेगा, अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएगा, ये सरकार, ये व्यवस्था, यहाँ की प्रशासन उसको दबाने के लिए, धमकाने के लिए मुकदमा का सहारा लेगा। तो आप लोग और हम लोग ये समझिए कि अपने आप में जरूर प्रतिनिधि हैं, अपने आप में जरूर मुखिया हैं, लेकिन आप लोग डरे हुए लोग हैं। और डरा हुआ लोग कोई भी रणनीति नीति नहीं बना सकता है, वो तो लड़ ही नहीं सकता है। तो रणनीति नीति तो बहुत आगे की बात है। इसलिए आप लोगों को चुनने का काम किया 1000-10,000 लोगों ने। तो आप लोग एक बार, ये दो घटना है, इस दो घटना को लेकर के कितना है पंचायत है सुपौल में 174। हम कहते 100 मुखिया 1 घंटा के लिए एक सड़क पर खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। 100 मुखिया 1 घंटा के लिए, मात्र 1 घंटा के लिए एक सड़क पर खड़ा हो जाइए। यहाँ का जो एसपी है, यहाँ का जो डीएम है, जो अपने आप को ऑनेस्ट कहता है, वो आपके पैरों तले रोएगा और कहेगा कि मैं क्या करूं आपके लिए। लेकिन हम आप उनको सर कह करके, यहाँ बहुत मैं सुन रहा था बात, क्या कि डीएसपी बहुत अच्छे हैं। मैं जिस थाने क्षेत्र में जाता हूँ, वहाँ के सारे दलाल भड़वे, जो समाज को बेचने का काम करता है, वो पुलिस की मुखबिरी करता है और वो वीडियो बना करके उसको दिखाना चाहता है कि मैं पब्लिक के बीच में आपका पक्ष रख रहा था। दिस इज द लास्ट प्रूफ, यही अंतिम सच्चाई है। आप पुलिस का जब तक चमचागिरी करेंगे, मान्यवर कांसीराम ने कहा था, जिंदगी जवानी चमचागिरी में बीत जाता है, वो जिंदगी भर राजनीति का पथ ही छानता है। इसलिए आप लोग चुने गए लोग हैं, आप लोगों में ताकत है। दरोगा कैसे बात करेगा? आप दरोगा को सर कह रहे हैं, दरोगा आपके साथ किस तरह का बिहेव कर रहा है, ये डीएसपी पर संज्ञान लीजिए। मुखिया संघ के अध्यक्ष हम आगे करेंगे कि फोन काट दिया बीच में ही। हम बात कर रहे हैं, जनहित की बात कर रहे हैं। हम कोई अपना मतलब कि आरक्षण और अपनी बात नहीं कर रहे हैं कि हमको मनरेगा में ये कर दीजिए या हमको सुरक्षा दीजिए। हम यहाँ जनहित की बात कर रहे हैं और आप बीच में फोन काट दीजिएगा और मुखिया संघ के अध्यक्ष फोन काट दीजिएगा। इतनी हिम्मत है डीएसपी में। हम इस बात की कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं। और मैं बार बार पहले भी कहा कि आज टुनटुन जी जीवित है, जीवित देख रहे हैं, वरना आज हम लोग इनके यहाँ, इनके परिवार के बच्चों को सांत्वना देने आते। और ये लड़ाई अब हम टुनटुन जी से कहेंगे, खास करके आप जीवित हैं तो आपको अब समझिए, दूसरा जन्म यदि मिला है तो आप इस शंखनाद की लड़ाई को मजबूत कीजिए। आप डरिए मत, ये समझिए आप तो मर गए उसी दिन, आप उसी दिन मर गए थे जिस दिन आपके ऊपर गोली चली थी, लेकिन आपको जीवित रखा इंशाअल्लाह ने
भगवान ने, तो आप सबों के लिए एक आवाज बनिए। अरे वैसे भी मरेंगे तो हम कब्र में जाएंगे, शमशान में जाएंगे, और गोली खा करके मरिएगा, संघर्ष करके मरिएगा, तो आने वाला पीढ़ी आपका बदला लेगा। और कौन जिंदा रहने के लिए आया? तो लड़ करके मरिए। हमारा कहने का उद्देश्य है कि 2 घटना, ज्यादा घटना की जिक्र नहीं है, ये इस मुखिया जी का है, एक महेश्वरा के मुखिया जी का है। आप लोग एक तय तारीख कीजिए। यदि आप लोग लड़ नहीं सकते हैं तो हम युवा महासंघ चलाते हैं। आप लोग सड़क के पीछे खड़े रहिए, हम लोगों को डंडा दे करके सड़क पर उतार दीजिए, और इतना कह दीजिए कि लड़ो, लड़ने के बाद हम लोग जेल बेल देख लेंगे। इतना तो कह सकते हैं आप, इतना तो कह सकते हैं कि लड़ो, पेट्रोल जितना खर्चा होगा युवा को आने में, खाने पीने का खर्चा हम लोग दे देंगे। जब भी इतना भी नहीं कह सकते तो आप क्या कह सकते हैं? इसलिए ये हम सबों के लिए, जो भी समाज की बात करते हैं, सामाजिक सरोकार की बात करते हैं, आज उसके मुंह पर तमाचा है। ये घटना हम लोग आते हैं, रोष व्यक्त करके चले जाते हैं, मीडिया में चला जाता है, सब अपने अपने घर में। आज फिर इस घटना पर यदि हम लोग ठोस कार्रवाई नहीं करेंगे, ठोस एक्शन नहीं लेंगे, तो इस बीच में जो बैठे लोग हैं, किसके दरवाजे पर हम लोग सांत्वना व्यक्त करने जाएंगे, ये भी कहना मुश्किल है। और कहेंगे कि उस दिन तो मुखिया जी मिले थे, बहुत अच्छे थे, आज उसके ऊपर गोली चल गई। तो गोली नहीं चले, अपराधियों का मनसूबा बढ़ा हुआ है, तो मुखिया जी डायरेक्ट कह रहे थे रामानंद बाबू कि जरूर थाना प्रभारी से, आसपास के पदाधिकारी से, और पदाधिकारी ही नहीं, केवल सत्ता और विपक्ष के नेता से भी ऐसे लोगों का साठगांठ रहता है, तभी अपराधी घटना को अंजाम देता है। इसलिए हम लोगों को हम आप जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, तो हम लोग सब कुछ जानते हैं, सब कुछ को नज़रअंदाज करके चलते हैं। तो अब नज़रअंदाज करने का वक्त नहीं है। 2-2 घटना, 2-2 लाशें। आज समझिए ये टुनटुन जी शरीर में नहीं, इसके लाश को समझिए। और हम लोगों की दुआ है, हम लोगों की सलामती है कि ये आज ये जिंदा है। तो ये टुनटुन जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका ये कर्तव्य है, एक दिन तारीख अभी तय कीजिए, 10 तारीख या आज 5 है ना, 5 दिन का समय बहुत होता है। पूरा तैयारी करिए, जो भी प्रखंड अध्यक्ष है, और केवल मुखिया नहीं, जितने वार्ड सदस्य से लेकर के सब जनप्रतिनिधि को बुलाइए, सभी पंचायत प्रतिनिधि को बुलाइए, जो पूर्व है, और जो भी समाज सेवा है, जो भी संगठन है, जो भी राजनीतिक दल के लोग आना चाहता है, हमारे लड़ाई में साथ देना चाहता है, सबका साथ लेकर के जिला मुख्यालय को घेराव कीजिए, SP DM के गेट में ताला मारिए। किसी शब्दों के साथ अपनी बात को सर, तो क्या ले सकते और बोलेंगे ना, बोले मेरा प्रस्ताव क्या? हम मुखिया संघ के अध्यक्ष से आग्रह करेंगे, कर लेते हैं, एक बार SDM से बात करें। SDM होता है। चलिए भाई।